रेखाचे पश्चिम वशतकनी मगब कन गई थी कि इंडस वाटर ट्रीटी के पाकिस्तान इंडिया दरमियान बिता 1960 भले अन्नी की रोचा अस्ती हमें हाल के इंडिया नेमगाची एक तरफा शेरा मुअत्तल कनक बिता आई नेमगाची हमें गोशक के पाकिस्तान आप दारक बीती चे आ ए कोतका अगर आप दारित्य गोड़ेशी असरात चे बैनते दूमी कि अगर आप मजनी कोई भी डैम बनाए नहीं या मजनी कोई प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाना शुरू कर पाकिस्तान ने हमें गोशक के ए ऐलान जंग तस्वुर कनक बीते हम शीसरा गप कन गए थे वादम एक मामरादारी कन गई सीनियर एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब के एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार हम बीता और पाकिस्तान बार काउंसिल मेंबर ही हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर ये बड़ा जो इंडस वाटर ट्रीटी है बड़ा एक सक्सेसफुल मुआहदा था जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाटर शेयरिंग का, लेकिन अभी पिछले दिनों से भारत की तरफ से एक तरफा इसको मुअत्तल करना और पाकिस्तान का पानी रोकना, आप क्या समझते हैं कि मुअत्तल करने के बाद भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? देखिए, कानूनी एतबार से और इस एग्रीमेंट के मुताबिक इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता जी। ना तो उस एग्रीमेंट को वन साइडेड वो कैंसिल कर सकता है, ना ही किसी किस्म का कोई कार्रवाई कर सकता है जी। दूसरी बात आप ये देख लें कि जो इंडस वाटर है जी, उसका प्रॉब्लम यह है कि जो डैम बना हुआ है जी, जब डैम भर जाता है तो ऑटोमेटिकली जो पानी है वो चलेगा, वो रुकेगा। इंडिया ने उसका जो फालतू पानी है जो आगे चलता है उसके लिए कोई डैम नहीं बनाया अभी तक जी। और उस डैम को बनाने के लिए तो तकरीबन 5 साल से ज्यादा का अर्सा लग जाएगी जी। तो वो तो हो नहीं सकता। दूसरा, ये जो एग्रीमेंट है इसमें जामन है, अक़वाम मुत्तहिदा बड़े बड़े ममालिक जो है जामन है और पानी बंद करने का इख्तियार इंडिया के पास है जी, क्योंकि ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का मामला है जी। और इसको इतना आसानी से बंद करना या इस एग्रीमेंट को ख़त्म करना मुमकिन है ही। पर उसके लिए जो है ज़ाहिर है अगर आप ऐसा कोई मामला करते हैं तो आप इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये इससे भटके भटका मारना इंडिया की पुरानी आदत है। लेकिन किसी एग्रीमेंट को वन साइडेड किया, जो इंटरनेशनल मायदे होते हैं इनको वन साइडेड कैंसिल नहीं किया जाता। इसमें आर्बिट्रेशन क्लास भी होती है। बहुत बड़े मुल्क जो है अक़वाम मुत्तहिदा जैसे वो भी इस मामले में जामन है और किसी भी सूरत में इस मायदे को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इंडिया को एक बहाना चाहिए था और उस बहाने को करने के तहत उसने कहा कि जी मैं इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर रहा हूँ ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ना हालात ख़राब हों। पर पता नहीं इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब भी किसी सूबे में इसके आज चुनाव हो रहा हो ना तो चुनाव में आपकी पार्टी की साख को बहाल करने के लिए कोई न कोई मोदी को इशू चाहिए। बिल्कुल। इस पहले तो उन्होंने इस मायदे के पर सस्पेंड किया और फिर जो पहलगामा वाला जो इंसिडेंट है उसको हमारे खाते में डाल दिया। पर आपको देखा होगा कि हमारे यहाँ जो जाफर एक्सप्रेस है या जिसमें और हादसे हुए हैं उन हादसों की जो ठोस एविडेंस हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सामने लेके आई है और वो बाकायदा क्लियर कट एविडेंस थी जिसको दुनिया की मीडिया ने देखा और उस ठोस एविडेंस की बिना पर हिंदुस्तान की जो पोजीशन है दूसरे ममालिक से पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई। मेरा शुरू से मकसद ये था कि इंडिया बढ़कर जरूर मारता है लेकिन जंग का जो है ना तो फायदे में है और न ही पाकिस्तान को फायदे में है। और दुनिया जानती है कि ये दोनों ऐसे ताकतें हैं, इनके दरमियान जंग का मतलब ये होता है अगर ये जंग होती है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जंग फैल भी सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि सच या कोई मुल्क ये सब प्रिज्यूम करता है कि उसकी पोजीशन वीक है तो एटमी प्रोग्राम जापान में डिसीजन जारी में हुआ तो आज भी जापान वाले इसका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात को तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर 28 मई को 98 को हुकूमत पाकिस्तान और उस वक्त की हुकूमत ये 6 एटमी धमाके न करती आज हिंदुस्तान उन्हें खा जाता। लेकिन एक डर एक खौफ अपनी जगह मौजूद है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग से दोनों मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा।
लेकिन सर ये बेलगाम पे जो अटैक, फिर उसके बाद इंडिया की तरफ से ये कहना है कि तमाम वीज़े जो है वो मनसूख करना, फिर जितने पाकिस्तानी मौजूद हैं उन सबको जो है वो निकालना, तो आप नहीं समझते कि ये जो है एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक लोगों को निकालने का है, अभी अमेरिका में ट्रम्प साहब आए ना, जी वो भी तो लोगों को निकाल रहा है ना, वो बिल्कुल। सारे लोगों को भेज रहा है। जी और वहाँ की अदालतों ने इतने स्टे दे दिए जिसका कोई अंदाजा नहीं। जी प्रेसिडेंट भी वहाँ जो है काफी हेल्पलेस हो रहा है इस वक्त। तो निकालने के लिए जिस तरह आज एक खबर चली है थोड़ी देर पहले, जी एक खातून जो थी मकबूजा कश्मीर में 44 ईयर से जी शादी होकर गई थी, वो अपनी जिंदगी बहुत गुजार रही थी, ठीक और उसको मकबूजा कश्मीर से निकाला गया। जी और जिस हिसाब से लोगों ने जिन जज्बात का इजहार किया, जी तो अगर आप देखेंगी तो आपको परेशानी होगी। ठीक तो 45 ईयर्स के साथ किसी को आप निकालते हैं ठीक तो कोई आसान काम नहीं होता। ठीक जहाँ तक किसी को निकालने का ताल्लुक है, ये आसान काम है, चाहे इंडिया से किसी को निकालना चाहे या पाकिस्तान निकालना चाहे। ठीक आप वहाँ के लोग हमारे लोगों को निकालेंगे, यहाँ से आपके लोगों को निकाला जाएगा, तो फिर जी। क्या करेंगे? बिल्कुल तो ये जैसे बात जो सरबराह ममलकत होते हैं उसके फैसले सही होते हैं, बात गलत है। जी और मोदी ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई सही स्टेप नहीं होता है, इससे पहले भी कई मामला में उसने जज्बाती तौर पर जंग का ऐलान किया। कल आज या परसों अब देखें कश्मीर के अंदर काफी बम्बार्डमेंट हुई, जी हमारी फौज ने जबरदस्त तरीके से उनको जवाब दिया, जी उनके कई मोर्चे से तबाह बर्बाद हो गए। जी और आज दुनिया कह रही है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं होगी, और अमेरिका जैसे मुल्क ने भी इन दोनों को बोल दिया जी कि भाई अपनी अपनी हद में रहो, किसी सूरत में भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हम जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योंकि इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो निकलेगा वो पूरी दुनिया में फैलेगा। जी तो बहरहाल ये मामला जितना भी है, लेकिन जो कुछ मोदी कर रहे हैं, जी मोदी को इस बात का बखूबी अंदाजा है जी कि पाकिस्तान का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला ने हमें एक मजबूत फौज दी हुई है, बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो लेकिन सर वही बात आ जाती है ना कि अगर भारत की तरफ से ये कहना कि वो पानी को रोकेगा, तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब देना कि अगर वो कोई बड़ा डैम बनाएगा तो इसको ऐलान जंग जो है तस्वुर किया जाएगा। अगर कोई ऐसी कोशिश होती है तो आप क्या समझते हैं? पहले भी डैम्स काफी बन चुके, गलियारा डैम देख लें, बड़ा इतना बड़ा बनाया, उसके बाद किशन गंगा डैम इतना बड़ा बन गया, उसके बाद और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बने। मेरे ख्याल में आपने नहीं देखा, जी इसलिए कौमी असम्बली का इजलास भी शायद बना लिया गया है। जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो वजीर खर्जा है, इसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जी कल बिलावल भुट्टो ने जलसे के अंदर उसकी तफसील सुनने, इन्होंने बाकायदा ऐलान जंग किया, पानी बंद करो कि वो ऐलान जंग से सबक है। बिल्कुल। तो हमारे लिए पानी का मसला हो या कश्मीर का मसला हो, जी दोनों बर्निंग इशू है, इन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक कश्मीर का मसला हो, दुनिया को किसी वक्त की अपनी लपेट में ले सकता है। बिल्कुल। पानी का मसला पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का मामला है, जी उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता। बिल्कुल। और डैम जब बनाएंगे तो डैम बनाने को उसको रोकने के लिए जी आप जाहिर है कि जो आपके यहाँ आर्बिट्रेशन में जो ममालिक शामिल है, जी अब उनसे अप्रोच कर सकते हैं। और ये मामला इतना आसान नहीं है जितना मोदी समझ रहा है। जी और अभी आपने देखा होगा कि जब डैम के अंदर पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया, जी तो उसके बाद पानी इतना चला वहां से जी कि ये मुजफ्फराबाद की तरफ जैसे दरिया का एक तूफान आया हुआ था, जी और हमने कहना शुरू कर दिया कि कहीं तूफान ही ना आ जाए, कोई जगह डूब ना जाए। जी तो पानी को कंट्रोल करना आप घर में रहे नहीं, उसके ये लंबे चौड़े डैम चाहिए। जी तो जब डैम बनाएंगे जी तो क्या पाकिस्तान सो जाएगा? क्या पाकिस्तान तो हरकत में आएगा ना। जी तो इस पे एग्रीमेंट की मौजूदगी में किसी किस्म का डैम बनाना जी किसी के बस की बात नहीं है। ये जो है ना खाली थ्रेट करते हैं मोदी, और इसकी बात स्टेट के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जी वहाँ इसकी पोजीशन इंतहाई खराब है। जी उस पोजीशन को बहाल करने के लिए उसने दोनों पानी का इशू भी शुरू कर दिया, जी और ये पहलगाम वाला मामला भी इसने स्टार्ट कर दिया। जी वहाँ जो 25 आदमी मारे गए या 26 आदमी जो मारे गए, जी आप बताएं तो सही बुकन लोग थे, इन्होंने किया। और वहाँ की कोई तंजीम है जो इंडिया की है, वो कहती है ये हमने किया। तो जाए इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त ऑफर की है कि आए दुनिया के किसी मुल्क से इन्वेस्टिगेशन करा लें। जी
लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ, जाफर एक्सप्रेस के अंदर हुआ, जी या जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, जी जो प्रूफ लेके आई, जो 3 दिन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है, प्रिंट मीडिया पे चल रहा है, वो इतनी मजबूत एविडेंस है कि इंडिया किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा। ये मामला इतने आसान नहीं है। सर, अगर इंडिया सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी शुरू कर दे और 3 दरियाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दे, तो इसके पास पाकिस्तान को आने वाली जो पानी की टाइमिंग है और फ्लो का कंट्रोल है, वो क्या ज्यादा पैदा हो जाएगा, ज्यादा सलाहियत रखता है कि उसको रोक सके, या क्या किया जाएगा इस तरह? नहीं, रोकने के लिए मैंने आपको कहा ना कि जो पानी हमें आता है उसके लिए जो उसका डैम के अंदर जितना पानी जमा होने के बाद जो पानी वहां से चलता है वो हमें आता है जी। अब उस पानी को जखीरा करने के लिए इंडिया के पास क्या जराए इस वक्त मौजूद है? अभी तक तो कुछ भी नहीं उसके पास। जी। और यही जब वो डैम है, इसमें कहा कि मैं सस्पेंड करता हूँ, डैम को रोकने की कोशिश की पानी को, तो वो पानी जब डैम अपनी सतह पे पहुंचा तो जो फालतू पानी था वो चलना शुरू हो गया, आपके पास रोकथाम का कोई सिलसिला ही नहीं था। बिल्कुल। तो ये चीजें तमाम की तमाम हिंदुस्तान की पुरानी आते हैं, बुरी आते हैं। मैं 2012 में जब प्रेसिडेंट साहब 296 का डेलीगेशन लेके में दिया गया था, तो मैं वादा क्रॉस करने के बाद दिल्ली तक जो है हाथे का जत्था आया, मैं ये बात कहता रहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तब सही होंगे जब मसला कश्मीर बाहर निकल आए, और पानी के मसले पे किसी किस्म का कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। इन दोनों इश्यूज को हल कर लें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब मामला बेहतरी हो जाएंगे, अब जितना पैसा अपने डिफेंस पे खर्च करते हैं अपने गरीब लोगों को दें, वो दूर हो जाएगी। लेकिन इंडिया चूंकि ऐसा नहीं खरीदा, चूंकि पैदाशी तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अगर तल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की थी तो एक स्टेज ऐसी आई है कि वो अब बेहतर करने के बजाय, क्योंकि मेरे नजदीक तमाम मसले मसाइल का हल है टेबल टॉक। बिल्कुल। इंडिया टेबल टॉक के लिए फिलहाल तैयार नहीं हो रहा। जी। तो सर लास्ट सवाल है सिर्फ कि अगर वो इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि उस मुआहदे में वैसे ही मेंशन है कि दोनों एक साथ मिलकर ही इसको खत्म कर सकते, कोई एक इसकी खिलाफ वर्जी है इसको मुअत्तल नहीं कर सकता, और वर्ल्ड बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इसके जामिन है, तो आप क्या समझते हैं हमारे पास फिर क्या रेमेडी होगी? देखिए, इंटरनेशनल लॉ जो है जी, अब जाहिर है कि पूरा आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट ये मामला जो है ना आर्बिट्रेशन में भी जा सकता है, जो लोग जामिन है इनके पास भी जा सकते हैं। ठीक। और मेरा भी ख्याल है कि जो इंडिया जो जिस तरह की बातें कर रहा है ना जी, ना, तो ये जो दहशतगर्दी के मामले में जो खुद मोदी ने मेरे ख्याल में खुद ही कराया, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, जिस तरह की वारदात उसने की है वो भी नाकाबिल माफी है, क्योंकि उसका हमारे पास सबूत है। मैं तो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि जो सबूत आप सामने लेके आए इसको जरा मजीद आगे बढ़ाएं, ले जाएं, दुनिया को बताएं कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इससे पहले आपको पता है कनाडा ने इसको कहा, हिंदुस्तान जब वहाँ कोई सिस्टम हुआ तो कनाडा ने कहा कि इंडिया ने किया। इंडिया की बारी आती है तो खामोशियों हो जाते हैं, बोले ना कि ये दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है। और पाकिस्तान की ये आफत मेरे नजदीक जबरदस्त है। इंक्वायरी करें, दुनिया के किसी मुल्क से भी इंक्वायरी करा लें, हमारी किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसको देखने के लिए तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। द महकमा अमरादारी करेंगे सीनियर एडवोकेट मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल यासीन आज़ाद साहब के आई होती गप द्रो गोश्ता कि अगर ये एग्रीमेंट तहा के सिंध तास मुआहदा आइए तहा हमें क्लियर मौजूद है कि अगर इंडिया पाकिस्तान और बया गुड़ा एक हलास बीत का, अदरवाइज यक निमगाचे कदी भी हलास बीत ना का, भले इंडिया निमगाचे ए कार कनक क्या आई निमगाचे यक तरफा ए एग्रीमेंट मुअत्तल कनक और आइए ची पद अस्ते ए वड़ा के बेलगाम वाला वाकया पदा आइए जी पद माँ बेचारे के आइए हमीद आता कि 48 घंटा तहा अस्तियाई मुल्क के था मिच्चो के मर्दों पाकिस्तानी मौजूदा बुरुअन ते दरबियाया पदा वीज़ा मनसूख कनक ये चीज़ें इशारा है। अगर इन फ्यूचर आई हस्ते में मुआहदा ख़त्म को और पाकिस्तान निमगाचे आप जो पैदा के आप दारगे या डैम बनाएंगे कोशिश को बड़ा इसी असरात चे भी अन चुके पेसरा भी आइए बाजे डैम बनाइन था और मजीद अगर आइए ये चीज़ को या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश को ते इसी असरात चे दरकाएं थे दिन तिरंगा गप कने दजीर एक ब्रेक ही ब्रेक अच पत का